बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। आज हम बनाएंगे खीमा खीमा और ये चौली, जिसे लोबिया भी बोला जाता है। खीमा हमने लिए है आधा किलो और ये लोबिया लिए है पाव किलो। और साथ ही में ये हमारे हैं सूखे मसाले, नमक, ये है गरम मसाला, काली मिरी, 3 लौंग और 3 हरी इलायची। साथ ही में है ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये गरम मसाला और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और साथ ही में हमने ये 2 मीडियम साइज के प्याज है जिसे हमने काट के रखे। और ये लिए हमने हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, कोतमीर और ये 2 टमाटर। इसे हम बारीक पीस लेंगे। अभी हम इसे ना अलग अलग थोड़ा बॉईल कर देंगे। ज़रा सा नमक डाल के इसे भी हम बॉईल कर देंगे। 2 या 3 सीटी में माशाल्लाह अच्छा गल जाएगा। चेक कर लेना, नहीं हुआ तो फिर वापस सीटी लगा लेना इसकी। साथ ही में हम ये कीमे को भी बॉईल कर देंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक, लहसुन, 1 प्याज और हल्दी और ज़रा सा नमक। इसे भी हम बॉईल कर लेंगे। देखिए हमने खीमे को अलग से बॉईल कर दिया। इसमें थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हल्दी और नमक थोड़ा सा, क्योंकि हम मसाले में भी नमक लिए ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये हम इसको भी इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, बस इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा गल जाएगा तो फिर ये एकदम वो हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो बस हमें इसमें भी हमने थोड़ी सी हल्दी और ज़रा सा नमक डाले। और ये हमने हरा मसाला भी अपना पीस के तैयार करेंगे, जिसमें है अदरक, लहसुन, कोतमीर, मिर्ची, थोड़ा सा ज़ीरा और टमाटर, ये हमने पीस के रखे। और साथ ही में हमने ये लिए हैं 2 प्याज। अभी हम इसमें ये तेल रखे हमने गरम करने। इसमें हम डालेंगे ये थोड़े खड़े मसाले, जिसमें है लौंग, इलायची और काली मिरी। और साथ ही में हम ये 2 प्याज है ये भी डाल देंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छी नरम हो गई है, हमें ज़्यादा लाल भी नहीं चाहिए। बस इसी में हम ये कीमा मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़ी छोटी छोटी गोटी करके भी डाल सकते हैं। अगर कीमा नहीं चाहिए तो छोटी छोटी गोटी करके भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये चिकन में भी बना सकते हैं, चिकन का कीमा बना के उसमें भी अपन बना सकते हैं। अगर आपको ग्रीन बनाना है तो आप मिर्ची पाउडर मत ऐड करना, बाकी जो धनिया पाउडर है और थोड़ी सी हल्दी, कस्तूरी मेथी, ये थोड़ा बहुत लेके भी आप ग्रीन में भी बना सकते हैं, अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो। इसे हम अच्छी तरीके से 5 मिनट तक इसी तेल और प्याज में भून लेंगे। देखिए हमने इसे 5 मिनट तक भुने। अभी हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको टमाटर नहीं डालना है तो उसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं। इसे हम ढक देंगे अभी और थोड़ी देर बाद पकने देंगे मसाला भून के। देखिए अच्छी तरीके से भून के पास पे ही रखे हमने, क्योंकि इसका पानी छूटता है, इसका कच्चापन दूर होएगा। इसे अच्छा भूनेंगे। अब हम साथ में ये भी डाल देंगे इसमें। हमने चौली कम लिए, पाव किलो ही लिए, आधा किलो कीमा लिए। अगर पाव किलो लेते तो कीमा दिखता ही नहीं इसमें।
अब ये जो हमारे गरम मसाले हैं हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी था इसका, ये भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। ये बच्चे स्कूल जाते, कॉलेज जाते, तो हम ये टिफ़िन में इसको दे सकते। रोटी हो गया, चावल के साथ भी खा सकते, रोटी के साथ खा सकते हैं आप लोग, नान, पराठा, पाव, जिसके साथ चाहो सबके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अभी हम इसे और थोड़ा इसे अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, फिर थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। थोड़ा हम इसे थोड़ा स्लो आंच पे रखेंगे, बीच बीच में चेक करेंगे, 5-10 मिनट तक इसे गैस पे रखेंगे। चलिए चेक करेंगे इसे। हमें इसी तरीके का चाहिए, मगर अभी थोड़ा पानी डाल के पका लेंगे, इसी तरीके का चाहिए हमें। इसे कोथिंबीर डाल देंगे। अब हम इसका गैस फास्ट करेंगे और 2-3 मिनट पकने देंगे हम इसे। चलिए चेक करेंगे इसे। हमें इसी तरीके का चाहिए, मगर अभी थोड़ा पानी डाल के पका लेंगे, इसी तरीके का चाहिए हमें। इसे कोथिंबीर डाल देंगे। अब हम इसका गैस फास्ट करेंगे और 2-3 मिनट पकने देंगे हम इसे। देखिए माशाल्लाह ये हो चुका है हमारा। बस हमें ऐसी चाहिए, आप लोग को ग्रेवी चाहिए थोड़ा तो और मतलब पानी डाल के, ज़्यादा पतला भी नहीं करना क्योंकि ज़्यादा पतला इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा मतलब गाढ़ापन ही रखना है। तो बस हमें रोटी के साथ खाना है, तो बस इसी तरीके से सही है। चलिए करते गैस बंद। करते अब इसकी हम डिश आउट। देखिए हमने इसकी कर ली है डिश आउट। अब हम जल्दी से इसमें कोथिंबीर डालेंगे। है ना मज़ेदार सब। किसी के साथ भी खाइए आप, रोटी, पराठा, चावल, खिचड़ी, किसी के साथ भी खाइए। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग भी बनाइए अपने घर में, कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और मेरे चैनल बॉम्बे फूड जायका को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।